नमस्कार मित्रों, आप सभी का धर्म ज्योत यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हमारी चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मानव शरीर को एक अद्भुत नगर के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें चेतन पुरुष यानी आत्मा राजा के रूप में विराजमान है। यह नगर न केवल स्थूल भौतिक संरचना है, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भी है। इसके भीतर जो संघर्ष चलता है वह हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों और शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह के बीच का संघर्ष है। इस वीडियो में हम इस शरीर नगर के प्रतीकों, इसकी संरचना और आत्मा के संघर्षों का गहन अध्ययन करेंगे। शरीर एक दिव्य नगर। मित्रों, मानव शरीर को एक ऐसे नगर के रूप में देखा गया है जिसकी संरचना दिव्य और गूढ़ है। यह नगर स्थूल और सूक्ष्म तत्वों से बना है। मानव शरीर में हड्डियां खंभों का कार्य करती हैं, जो शरीर को स्थिरता और संरचना प्रदान करती हैं। चमड़ा दीवारों का कार्य करता है, जो इस नगर को एक साथ जोड़े हुए हैं। मांस और रक्त का लेप इसे सजीव और गतिशील बनाता है। शरीर में 9 द्वार। इस नगर में 9 द्वार, जिसे आंख, कान, नाक, मुंह और गुप्त अंग हैं। ये द्वार बाहरी संसार के साथ संबंध स्थापित करने के साधन हैं, लेकिन यही द्वार असंयमित रहने पर शत्रुओं को भीतर आने का मार्ग भी देते हैं। शरीर में राजा और मंत्री। मित्रों, चेतन पुरुष या आत्मा इस शरीर रूपी नगर का राजा है। बुद्धि और मन राजा के मंत्री हैं। बुद्धि विवेक का प्रतीक है, जबकि मन भावनाओं और इच्छाओं का। दोनों मंत्री आपस में विरोधी हो सकते हैं, जिससे राजा आत्मा को सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। शरीर में शत्रु। मानव शरीर में काम, क्रोध, लोभ और मोह ये 4 मुख्य शत्रु हैं। यह शत्रु राजा और नगर के नाश के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शरीर और 9 द्वारों का महत्व। मानव शरीर में 9 द्वार आँख, कान, नाक, मुंह और अन्य इंद्रिय द्वार आत्मा और संसार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। लेकिन ये द्वार तभी उपयोगी होते हैं जब इन्हें संयमित और नियंत्रित रखा जाए। द्वारों की रक्षा का महत्व। जब राजा रूपी आत्मा अपने 9 द्वारों को संयम से बंद रखता है, तब उसकी ऊर्जा और शक्ति सुरक्षित रहती है। इस स्थिति में राजा भयमुक्त रहता है। इंद्रियों को वश में रखने से काम, क्रोध, लोभ, मोह इस शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। मन और बुद्धि सशक्त रहते हैं, जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है। द्वार खोलने के परिणाम। जब इस शरीर में विराजमान राजारूपी आत्मा सभी द्वार खोल देता है और उन पर नियंत्रण खो देता है, तब यह शत्रु शरीर में प्रवेश करता है। शरीर का पहला शत्रु है राग अर्थात आसक्ति। राग सबसे पहला शत्रु है जो आंख, कान और अन्य इंद्रिय द्वारों से प्रवेश करता है। यह इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लेता है। दूसरा शत्रु है काम। इस मानव शरीर के भीतर जब राग प्रवेश करता है, तब राग के प्रभाव से काम अर्थात अत्यधिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। यह काम जब शरीर में उत्पन्न होता है, तब काम मनुष्य को असंयमित और लोभित बनाता है। शरीर का तीसरा शत्रु लोभ है। काम से लोभ उत्पन्न होता है। यह लोभ व्यक्ति के शरीर में अधिक पाने की लालसा को जन्म देता है। चौथा शत्रु मोह है। मानव शरीर में जब लोभ उत्पन्न होता है, तब लोभ के प्रभाव से मोह अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है, जिससे स्मरण शक्ति और विवेक नष्ट हो जाते हैं। आत्मा और शत्रुओं का संघर्ष। राजा और मंत्री का संघर्ष। राजारूपी आत्मा का कार्य है सही निर्णय लेना, लेकिन उसके मंत्री अर्थात बुद्धि और मन में अक्सर टकराव होता है। यह मन इच्छाओं और भावनाओं से प्रभावित होकर राजा को विचलित करता है, लेकिन बुद्धि, विवेक और ज्ञान के माध्यम से राजा को सही मार्ग दिखाती है। शत्रुओं का प्रभाव।
काम मनुष्य को अनियंत्रित इच्छाओं में उलझाकर उसकी चेतना को दूषित करता है। इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है जो विनाशकारी होता है। लोभ शरीर को अधिक पाने की लालसा राजा को अस्थिर बनाती है। मोह विवेक और स्मरण शक्ति का नाश कर देता है। राग और इंद्रियों का संबंध। राग सबसे पहले इंद्रिय द्वारों पर आक्रमण करता है, जैसे आंखें। यह सुंदर और आकर्षक वस्तुओं को देखकर राग उत्पन्न करती हैं। कान मधुर ध्वनियों और संगीत से आकर्षित होती हैं तथा नाक सुगंध से प्रभावित होती है। मुंह स्वाद और वाणी से तथा त्वचा स्पर्श से प्रभावित होती है। राग का प्रभाव। जब राग इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तब मन और बुद्धि उसके अधीन हो जाते हैं। यह स्थिति आत्मा को असहाय बना देती है। शत्रुओं से बचाव का उपाय। इन शत्रुओं से बचने का सबसे प्रथम उपाय है इंद्रियों पर नियंत्रण। 9 द्वारों की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इंद्रियों को संयमित रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। दूसरा, मन और बुद्धि का संतुलन। विवेकपूर्ण निर्णय लेने से शत्रुओं का प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा, आत्मा की जागरूकता। इसको नियंत्रण में रखने के लिए राजारूपी आत्मा को सदा जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। आत्मा का संबंध ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। चौथा, महाकाल की शरण में। मित्रों, महाकाल भगवान शिव ही वे शक्ति हैं जो इन शत्रुओं से रक्षा कर सकते हैं। शिव ध्यान और उनकी शरणागति से राग, मोह और लोभ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। महाकाल का नाम स्मरण आत्मा को स्थिरता और शक्ति प्रदान करता है। मित्रों, यह शरीर केवल एक भौतिक संरचना नहीं बल्कि आत्मा का निवास है। इसके भीतर का संघर्ष आत्मा और शत्रुओं के बीच का संघर्ष है। यदि आत्मा अपने मंत्री, बुद्धि और मन को नियंत्रित रखे और इंद्रियों पर संयम बनाए रखे तो वह इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। शिव की शरण में जाकर और उनके ज्ञान को आत्मसात कर इस शरीरनगर को सुरक्षित और संतुलित रखा जा सकता है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है और यही शिव का संदेश है।